3 दिन और 682 किलोमीटर यात्रा, पति से नफरत की इंतहा, रूम नंबर 404 में ले ली मासूम की जान। एक मां ने अपने 4 साल के मासूम की जान ले ली। उसके लिए प्लान बनाया। बेंगलुरु से 682 किलोमीटर तक यात्रा कर गोवा पहुंची। होटल बुक किया, वहां रही और फिर मासूम की जान ले ली। ये सारी बातें अब तक आपने बेंगलुरु सीईओ मां केस में सुनी होगी, लेकिन उस रात उस मासूम के साथ क्या क्या हुआ बताने के लिए अब मासूम नहीं रहा। खुद सूचना सेठ भी कभी कुछ नहीं बताती अगर गोवा पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आती। हालांकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सूचना सेठ ने नहीं बल्कि गोवा के उस होटल के कमरे नंबर 404 ने बताया है, जिसमें सूचना सेठ अपने मासूम के साथ ठहरी थी। होटल के कमरे से ही वो सारे राज बाहर आए हैं, जिससे ये पता चल पाया है कि आखिर सूचना सेठ ने अपने ही मासूम की जान ले लेने की कैसे प्लानिंग रची थी। चलिए शुरुआत से जानते हैं इस केस का एक एक राज। 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के मासूम को लेकर बेंगलुरु से गोवा पहुंचती है। सोल बयान ग्रैंड होटल के रूम नंबर 404 में रुकती है। उसने अपने होटल की बुकिंग पहले ही करवा रखी थी। उस वक्त तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, क्योंकि 6, 7 और 8 तारीख को अपने मासूम बेटे को वो इधर उधर घुमाती रही थी। लेकिन 8 जनवरी की रात सब कुछ अलग होने लगा। कुछ ऐसा होने लगा कि कान खड़े होने लाजमी थे, क्योंकि उस रात 10 बजे होटल के कमरा नंबर 404 के रिसेप्शन पर एक कॉल जाता है। वो कॉल सूचना सेठ का होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उसके लिए एक कैब बुक करा दिया जाए, उसे बेंगलुरु वापस लौटना है। हालांकि होटल वालों को ये बात अजीब भी लगी। उन्होंने सलाह दी कि बेंगलुरु जाने के लिए वो कैब के बजाय फ्लाइट से जाए, क्योंकि इतनी दूरी वो 13 घंटे में पूरी कर पाएंगी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने जवाब दिया कि वो चिंता ना करें, जो भी किराया होगा वो पे कर देगी। होटल में कैब आते आते रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। सूचना सेठ के लिए जो कैब आई थी वो एक इनोवा गाड़ी थी। उसमें बैठने के लिए वो होटल से निकली। होटल से चेकआउट किया और गाड़ी में बैठ गई और बेंगलुरु के लिए निकल गई। होटल के रूम नंबर 404 से निकलने और इनोवा गाड़ी में बैठने तक में एक बात अजीब थी। वो बात ये थी कि जिस बच्चे यानी सूचना तो अपने बेटे के साथ आई थी, फिर अकेले कैसे जा रही है? उसके साथ केवल एक बैग क्यों है? उसका बेटा कहाँ है? इस बात पर रिसेप्शन वाले ने गौर किया। रात का वक्त था तो बात आई गई हो गई, लेकिन सुबह जब रूम नंबर 404 की सफाई की गई तो होटल स्टाफ के होश पाख्ता हो गए, क्योंकि उसके कमरे की फर्श पर खून की बूंदें दिखी। होटल वालों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में ही भांप लिया कि इस कमरे में कुछ न कुछ हुआ तो जरूर है। फिर होटल स्टाफ से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे की तलाशी, सब कुछ होने लगे। होटल वालों ने बीती रात की बात एक एक करके पुलिस को बता दी। सूचना के जाने के वक्त उसके साथ बच्चा नहीं था, ये भी बात पुलिस को बताई गई। पुलिस का शक बढ़ता गया, लेकिन खून के धब्बे पुलिस को परेशान कर रहे थे। सवाल ये था कि ये आखिर हैं किसके? फिर तमाम भाग दौड़ के बाद सूचना सेठ पुलिस के हत्थे चढ़ी और मासूम की जान लिए जाने के राज का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक सूचना ने अपने बच्चे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो अपने पति से अपने बच्चे को मिलने तक देना नहीं चाहती थी। उसके पीछे की वजह यह थी कि कोर्ट ने दोनों के तलाक के वक्त रविवार के रविवार पिता और बच्चे को मिलने देने का आदेश दिया था, लेकिन सूचना को ये बात मंजूर नहीं थी। फिर क्या था, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अब एक माँ की उसके पति की नफरत का नतीजा ये रहा कि एक 4 साल का मासूम बेवजह इस दुनिया से जबरदस्ती विदा कर दिया गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।